हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून। हम लोग पढ़ रहे थे सॉलिड स्टेट। इससे पहले हमने सॉलिड स्टेट के 3 वीडियोस अपलोड किए हैं। इसमें जो थर्ड वीडियो में हमने क्या पढ़ा था, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो है उसके क्लासिफिकेशन पढ़े थे, उसके टाइप्स होते हैं क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या होती है। आज हम पढ़ते हैं क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस एंड यूनिट सेल हमारा टॉपिक है। क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। एंड यूनिट सेल। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस क्या होता है? फर्स्ट वन देखते हैं इसमें क्रिस्टल लैटिस क्या होते हैं, स्पेस लैटिस क्या होते हैं, इनको अपन कैसे आइडेंटिफाई करते हैं। इनको पढ़ने से पहले हम देखते हैं कि क्रिस्टल लैटिस होते हैं, कभी लैटिस होते हैं या क्रिस्टलाइज सॉलिड्स होते हैं, किससे मिलके बने होते हैं। उनके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं उनके मिलकर बने होते हैं। कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं क्या हो सकते हैं, एटम्स हो सकता है, आयंस हो सकते हैं, मॉलिक्यूल्स हो सकते हैं, जिसको अपने क्रिस्टलाइन सॉलिड के जो पहले क्लासिफिकेशन जो पढ़ा था उसमें अपने स्टडी की थी। ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं क्या होते हैं, पर्टिकुलर ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज हो गए, रिपीटिंग इन लॉन्ग रेंज जो इसका ऑर्डर होता है क्रिस्टलाइन सॉलिड का। तो ऑर्डरली फॉर्म में क्या होता है, डेफिनेट ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज होकर क्या करते हैं, क्रिस्टल लैटिस को बिल्ड करते हैं। तो हम देखते हैं क्रिस्टल लैटिस होता क्या है, स्पेस लैटिस क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस एक ही बात है। यहाँ पे मैं 1 मार्क के फॉर्म में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, डिफाइन द क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। डेफिनेशन आपको लाने हैं, क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, स्पेस लैटिस क्या होता है। क्वेश्चन जो यूजली पूछते हैं 1 मार्क्स के फॉर्म में पूछते हैं, डिफाइन द क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। तो क्रिस्टल लैटिस का सिंपली मीनिंग होता है इन द क्रिस्टलिंग सॉलिड definite orderly arrangement of orderly arrangement of constant particles कांस्टेंट पार्टिकल्स में हम कंसिडर किसको करेंगे, ये आपको ध्यान रखना है। एटम्स हो सकते हैं, आयंस हो सकते हैं, या फिर मॉलिक्यूल्स। इन द 3-dimensional स्पेस। are built crystal lattice. यस, क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, जो एक क्रिस्टल जो बनता है किससे बनता है, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल से मिलकर बनता है।
ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं क्रिस्टल सॉलिड्स के, क्या होते हैं, कॉन्स्टिट्यूंट पार्टिकल्स होते हैं। ये कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होता है, इसका क्या होता है, डेफिनेट ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, ये एक 3D स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, एक 3D स्ट्रक्चर जो बनाते हैं, उस 3D स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। यस, एक बार दोबारा समझिए। कोई भी सॉलिड होता है, कोई भी क्रिस्टलिक कंपाउंड्स होता है, किससे मिल के बना होता है, उसके जो रिलेटिव जो कॉन्स्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, जिसको अपन एटम्स या आयंस या मॉलिक्यूल्स कहते हैं, ये एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं, जब डेफिनेट पैटर्न के फॉर्म में एक पर्टिकुलर एक रिपीटिंग रेगुलर पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, जो स्ट्रक्चर कंस्ट्रक्ट करते हैं, जो स्ट्रक्चर को बिल्ड करते हैं, वही स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या कहलाएगी, क्रिस्टल लैटिस और स्पेस लैटिस। यस, बहुत ही सिंपल और इजी डेफिनेशन है, याद रखिएगा। 1 मार्क के फॉर्म में डेफिनेशन कई बार पूछी हुई, डिफाइन द क्रिस्टल लैटिस, या राइट द नोट्स के फॉर्म में कभी का पूछ सकते हैं क्वेश्चन, बट डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट, ध्यान रखिएगा। तो मैं इसको स्टार के फॉर्म में करता हूँ, सॉरी इसकी इंक तो सो गई है, तो इसको गीला कर देते हैं। यस, सॉरी गाइस फॉर डिस्टर्ब। ये जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स एंड आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या करते हैं, एक डेफिनेट ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज होके क्या करते हैं, जो 3D स्ट्रक्चर बनाते हैं, वही 3D स्ट्रक्चर्स होती है, वो क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस होती है। अब एक इसमें और अपन कंसिडर करते हैं क्रिस्टल लैटिस के फॉर्म में, साथ में एक होता है लैटिस पॉइंट। लैटिस पॉइंट भी कह सकते हैं, या फिर इसको लैटिस साइड भी कहते हैं। लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड किसको बोलते हैं, क्या होता है, हमने अभी क्या पढ़ा था, एक क्रिस्टलिक सॉलिड्स होते हैं, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स अरेंज होते हैं, एक पार्टिकुलर एक डेफिनेट एक स्पेसिफिक पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होकर क्या बनाते हैं, एक क्रिस्टलिक सॉलिड बनाते हैं। इस क्रिस्टलिक सॉलिड के अंदर जो पार्टिकुलर जो पोजीशन जो होती है, जहाँ पे क्या होता है, ये कांस्टेंट पार्टिकल्स ऑक्यूपाइड करते हैं जिस जगह को, जो क्रिस्टलाइन स्पेस होता है, जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं, उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में जिस जगह पे क्या मिलते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स मिलते हैं, उसी पोजीशन को बोलते हैं लैटिस साइड्स या लैटिस पॉइंट। प्लेस अपन कह सकते हैं, पोजीशन कह सकते हैं, किसके अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर, क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर की वह जगह, वह प्लेस जहाँ पे क्या रहते हैं, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जहाँ पे फिट रहते हैं, उस पॉइंट को अपन बोलते हैं लैटिस साइड्स या फिर लैटिस पॉइंट। पोजीशन इन द क्रिस्टलिक सॉलिड या क्रिस्टलाइन सॉलिड where constituent particles are occur या अरेंज कह सकते हैं। इसका लैटिस पॉइंट और लैटिस साइड, वो पॉइंट, वह जगह जहाँ पे कांस्टेंट पार्टिकल्स मिलते हैं। लैटिस पॉइंट कह सकते हैं, या फिर इसको लैटिस साइड भी कहेंगे।
क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होते हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर की जो वो पोजिशंस जहाँ पे क्रिस्टलाइन पार्टिकल्स होते हैं अरेंज रहते हैं उसको बोलते हैं पॉइंट, लैटिस पॉइंट या लैटिसाई बोलते हैं। ये पार्टिकल्स होते हैं, इन पार्टिकल को क्रिस्टलिक सॉलिड्स के अंदर क्या करते हैं, पॉइंट के फॉर्म रिप्रेजेंट करते हैं। ये एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल जो होते हैं उसको हम क्रिस्टलाइज सॉलिड के अंदर क्या करते हैं, पॉइंट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। जो एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं are denoted या represented by point। पहले तो मैंने देखा कि दोबारा एक बार इसको वापस समझते हैं। लैटिस साइड्स क्या होती है, लैटिस क्रिस्टलाइन लैटिस होता क्या है। जो क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं उस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, उसके जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं वो क्या होते हैं, डेफिनेट एक ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज होकर एक 3D जो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसी 3D स्ट्रक्चर को ही हम बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस या स्पेस लैटिस। अब ये क्रिस्टल लैटिस स्पेस लैटिस किससे मिलके बना होता है, एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल से मिलके बना होता है। इन एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स को हम क्या करते हैं, उस स्पेस लैटिस के अंदर किसके थ्रू डिनोट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, एक पॉइंट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं, एक डॉट के थ्रू रिप्रेजेंट करते हैं। अब इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पॉइंट ने जो जगह स्पेस जो ऑक्यूपाइड किया है उस स्पेस को हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। ये जो एटम्स होता है, आयंस होता है, मॉलिक्यूल्स होता है, क्या करता है, क्रिस्टल के अंदर उसकी पार्टिकुलर एक पोजीशन जो होती है, एक जगह होती है, उस पार्टिकुलर पोजीशन को ही हम बोलते हैं लैटिस पॉइंट। तो ये हमें जान रखना है क्रिस्टल लैटिस पॉइंट क्या होता है। यस, यस। नेक्स्ट, अब यहाँ पे जो ऑर्डरली इसका अरेंजमेंट होता है हमने क्या पढ़ा, क्रिस्टलाइन सॉलिड जो होती है, इस क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्या होते हैं, ये कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस और मॉलिक्यूल्स होते हैं, क्या होते हैं, एक पार्टिकुलर ऑर्डर के फॉर्म में क्या होते हैं, अरेंज होते हैं। इनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस फॉर्म में हो सकता है, 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी हो सकता है और 3 डायमेंशनल अरेंजमेंट भी हो सकता है। तो फर्स्ट देखते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस। टू डायमेंशनल लैटिस। तो 2 डायमेंशनल लैटिस में क्या होता है, जब एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, इनका 2D अरेंजमेंट होकर जो क्रिस्टल सो स्ट्रक्चर बनाते हैं उसको बोलते हैं 2D क्रिस्टलिक लैटिस भी बोलते हैं। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं 2D अरेंजमेंट ऑफ द कांस्टेंट पार्टिकल्स। कांस्टेंट पार्टिकल्स का जो अरेंजमेंट होता है क्या होता है, 2 डायमेंशन के अलग होता है, 2D अरेंजमेंट होता है। टू डी अरेंजमेंट ऑफ constant particles are formed टू डी क्रिस्टल लैटिस यानी 2 डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। जब ये कांस्टेंट पार्टिकल्स होती है इसका अरेंजमेंट क्या होता है, इसका जो अरेंज होने का जो पैटर्न होता है क्या होता है, 2 डायमेंशन के अलग होता है। तो 2 डायमेंशन के अलग ये अरेंज होकर क्या करते हैं, ये क्रिस्टल लैटिस का जो जिस टाइप के क्रिस्टल लैटिस को कंसिडर करते हैं उसको बोलते हैं 2 डायमेंशनल लैटिस बोलते हैं। यस, अभी 2 डायमेंशनल लैटिस होते हैं, इसमें क्या होते हैं, ये 5 टाइप्स के होते हैं।
ये 2 डायमेंशनल लैटिस होते हैं क्या होते हैं, 5 टाइप्स के होते हैं। दैट इज बेसिकली अपन कह सकते हैं इनमें एक यूनिट सेल होती है, हमने यहाँ पे जो लिखा है इसको आगे डिफाइन करेंगे यूनिट सेल क्या होती है। देयर आर 5 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 2 डायमेंशनल लैटिस। ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। 5 टाइप्स ऑफ यूनिट सेल इन 2D लैटिस। ये 2D लैटिस होता है, उसमें 5 टाइप्स की यूनिट सेल्स होती है। अब यूनिट सेल कैसे होती है, किस फॉर्म में कैसे बनती है, थोड़ा सा इसको मैं बता देता हूँ। एक बहुत ही मैं सिंपल एक एग्जांपल कंसिडर करता हूँ। क्रिस्टल लैटिस, लैटिस पॉइंट या कांस्टेंट पार्टिकल्स एंड यूनिट सेल, इनमें रिलेशन क्या होता है। क्रिस्टल लैटिस क्या होता है, यूनिट सेल क्या होती है, एंड लैटिस पॉइंट जो होता है या जो एटम्स ऑफ आयन जो होता है एक लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है, जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है वो 1 लैटिस पॉइंट को रिप्रेजेंट करता है। तो इसको मैं एक बहुत ही सिंपल वे से एक्सप्लेन करता हूँ क्या होता है। चलो पहले मैं बता देता हूँ। तो एक हम सिंपली एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं, जैसे हमारा घर जो उसका एग्जाम्पल करते हैं। वी कंसिडर आवर होम इज एज अ क्रिस्टल लैटिस। हमारा जो घर है इस घर को हमने क्या माना है, ये एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है। इस घर के अंदर क्या बने हुए हैं, रूम बने हुए, बहुत सारे हॉल्स बने हुए, रूम बने हैं। तो इस रूम को मैंने क्या कंसिडर कर दिया, यूनिट सेल। तो ये बहुत सारे जो रूम्स होते हैं 5, 6 जो भी जितने भी रूम है हमारे घर में, ये रूम्स मिलकर क्या बना रहे हैं, एक क्रिस्टल लैटिस को बना रहे हैं। अब रूम्स के अंदर क्या है, जो पर्सन बैठा है, जैसे मैं खड़ा हूँ या मैं बैठा हूँ, मेरे जो फैमिली मेम्बर दूसरे जो भी बैठे हैं, तो मैं यहाँ पे क्या हूँ, उस रूम का एक कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हूँ। एक रूम का मैं क्या हूँ, कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स हूँ। या फिर सिंपली मैं एक एग्जाम्पल लेता हूँ, किसका, वॉल का लेता हूँ। मैं वॉल को कंसिडर करता हूँ सच एज अ क्रिस्टल लैटिस। एक पूरी जो वॉल जो है उस वॉल को मैंने क्रिस्टल लैटिस माना है। अब वॉल किससे मिलकर बनी होती है, ब्रिक से मिलकर बनी होती है। तो ब्रिक को मैं कंसिडर करता हूँ, क्या करता हूँ, यूनिट सेल। अब वॉल कंस्ट्रक्ट कैसे होती है, वॉल को हम बिल्ड कैसे करते हैं, ये बहुत सारी जो ब्रिक्स होती है उस ब्रिक्स को अपन क्या करते हैं, एक ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज करते हैं। एक ऑर्डरली फॉर्म में रिपीटिंग एंड लॉन्ग रेंज के फॉर्म में इसको अपन ने क्या किया है, एक डेफिनेट ऑर्डरली फॉर्म में हमने क्या किया है, इस ब्रिक्स को जब अरेंज किया है, जब इसको सेटअप किया है, तब जाके क्या बनी है, एक वॉल बनी है। और वो जो यूनिट सेल जो थी, हमने ब्रिक्स को लिया था, तो ब्रिक्स बेसिकली अपन किसकी बनी होती है, जो सैंड पार्टिकल होते हैं, स्टोन जो होते हैं, उसके छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो वो उसके ब्रिक्स के क्या है, यूनिट सेल के पार्टिकल्स है, जिसको अपन एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल कहते हैं। ये बहुत ही सिंपल वे से आपको समझना है। सपोज मैंने क्या लिया है, मैंने एक पूरा क्रिस्टल लैटिस लिया। यस, ये हमने क्या लिया है, क्रिस्टल लैटिस लिया है। इस क्रिस्टल लैटिस के अंदर क्या है, बहुत सारे इसके पॉइंट्स हैं, जिसको मैं बोलता हूँ लैटिस पॉइंट। ये पूरा क्या है, होल क्रिस्टल है, मैंने इसको क्रिस्टल के फॉर्म में कंसिडर किया है, या क्रिस्टल लैटिस है। इस लैटिस के अंदर क्या है, बहुत सारे जो लैटिस पॉइंट है, तो मैंने ये लैटिस पॉइंट लिए हैं। जिनके ऊपर कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, एटम, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं। टू डी और 3D दोनों में इस फॉर्म में इसको कंसिडर कर सकते हैं। ये क्रिस्टल के अंदर क्या है, लैटिस पॉइंट है, जहाँ पे क्या करते हैं, एटम्स और आयंस अरेंज रहते हैं। ये लैटिस पॉइंट या लैटिस साइड्स क्या करती है, जैसे मैं सोडियम क्लोराइड का एक क्रिस्टल लाता हूँ, तो यहाँ पे सोडियम आयन और क्लोरीन आयन, सोडियम क्लोरीन आयन, इस टाइप की आयन्स होती है, क्या होते हैं, ये अरेंज होते हैं। तो ये हमने क्या लिया है, एक पूरा बॉक्स को ले रखा है, क्या है, एक पूरा क्रिस्टल लैटिस है, स्पेशल लैटिस है। इस लैटिस के अंदर तो ये जो हमने रिप्रेजेंट कर किया, इनको क्या कहेंगे, लैटिस पॉइंट है। ये अब लैटिस पॉइंट जो होते हैं वो मिलके क्या बनाते हैं, एक यूनिट सेल बनाते हैं। एक यूनिट सेल जो होती है उसमें क्या होते हैं,
2 या मोर देन 2 लैटिस पॉइंट्स होते हैं। अब सपोज इस लैटिस पॉइंट ने क्या किया है, कैसे अरेंज हो रहा है, जैसे मैंने ये लिया है, ये लैटिस पॉइंट जो होते हैं आपस में क्या होते हैं, एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू कनेक्ट होकर क्या बना देते हैं, एक यूनिट सेल बनाते हैं। तो इस टाइप से बहुत सारी जो यूनिट सेल जो कमेंट होकर क्या बनाती है, ये क्रिस्टल लैटिस में बहुत सारी यूनिट सेल ये कमेंट हो रही है, इस फॉर्म में बहुत सारी यूनिट सेल को क्या कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। ये लैटिस पॉइंट जो होते हैं, लैटिस पॉइंट मिलकर क्या बनाते हैं, एक यूनिट सेल को बनाते हैं। ये क्या है, एक यूनिट सेल। ये क्या है, यूनिट सेल है। अब यूनिट सेल क्या करती है, जब एक डेफिनेट ऑर्डर के फॉर्म में क्या होती है, 3D फॉर्म में डेफिनेट 3D अरेंजमेंट होकर ये क्या करती है, एक रिपीटिव पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होकर क्या बनाती है, क्रिस्टल लैटिस को बनाती है। तो बेसिकली अपन कह सकते हैं यूनिट सेल जो होती है क्या होती है, क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट पोर्शन होती है, जो क्या करती है, एक डेफिनेटली ऑर्डर के फॉर्म में एक डेफिनेटली 3D अरेंजमेंट होकर क्या बनाती है, क्रिस्टल लैटिस को बनाती है, वो यूनिट सेल होती है। तो यहाँ पे हमें यूनिट सेल की डेफिनेशन मिल गई। यस, बहुत ही सिंपल है, सिंपल समझिए इसको। ये हमने क्या लिया, एक बड़ा सा बॉक्स है, ये क्या है, क्रिस्टल लैटिस है या स्पेस लैटिस है। स्पेस लैटिस के अंदर हमने क्या लिखा था, क्या होते हैं, लैटिस पॉइंट्स होते हैं। तो ये सभी क्या है, डॉट डॉट जो है लैटिस पॉइंट है, ये लैटिस पॉइंट्स है। अब ये लैटिस पॉइंट्स क्या करते हैं, एक यूनिट सेल को बिल्ड करते हैं। लैटिस पॉइंट जो है, इस लैटिस पॉइंट की जो पोजीशन जो होती है क्या होती है, एक पर्टिकुलर पोजीशन होती है यूनिट सेल के अंदर। यूनिट सेल जो होती है कैसी होती है, अलग अलग उसकी शेप होती है। मैंने आपको बताया कि 2D जो होता है इसमें 5 टाइप्स की यूनिट सेल होती है। ये जो 2D अरेंजमेंट जो होता है इसमें 5 टाइप्स की यूनिट सेल होती है। जैसे हमें ये स्क्वायर दिख रही है, ये रेक्टेंगुलर है, इस तरह से पैरेललोग्राम की फॉर्म हो सकती है। ये भी यूनिट सेल है, पैरेललोग्रामिक यूनिट सेल है। इस केस में इसकी शेप जो होती है, यूनिट सेल जो होती है वही क्या करती है, क्रिस्टल लैटिस होता है जो एक होल क्रिस्टल है उसकी ज्योमेट्री को डिसाइड करता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिए। जो यूनिट सेल की जो शेप होती है, जिस टाइप की यूनिट सेल जो थी, अगर यूनिट सेल कैसी है, क्यूबिक शेप में है, तो क्रिस्टल लैटिस भी कैसा होगा, क्यूबिक होगा। अगर यूनिट सेल जो होती है कैसी है, हेक्सागोनल है, तो क्रिस्टल लैटिस भी कैसा होगा, हेक्सागोनल क्रिस्टल लैटिस होगा। अगर यूनिट सेल कैसी है, रेक्टेंगुलर है, तो क्रिस्टल लैटिस पूरा जो है होल क्रिस्टल लैटिस वो भी कैसा होगा, रेक्टेंगुलर ही उसकी शेप होगी, उसकी ज्योमेट्री होगी। यस, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट केस है, ध्यान रखिएगा। एक यूनिट सेल जो होती है क्या करती है, क्रिस्टल लैटिस को बिल्ड करती है। तो बहुत सारी यूनिट सेल जो होती है क्या होती है, एक डेफिनेट एक रिपीटिंग पैटर्न के फॉर्म में अरेंज होगी। कैसे अरेंज होती है, 3 डायमेंशनल उसका अरेंजमेंट होगी, क्या बनाती है वो, क्रिस्टल लैटिस को बनाती है। यस, तो अब हम देखते हैं इसको यूनिट सेल के बारे में। डेफिनेशन ला रखा है क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल दोनों। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल दोनों की डेफिनेशन ला रखा है। Smallest portion of the crystal lattice which is orderly arranged to form 3D. Smallest part of crystal lattice या lattice, space lattice, which is definitely orderly arranged in the 3D space.
to form crystal lattice. Is called unit cell. क्रिस्टल लैटिस का वो रिपीटिंग पोर्शन, यूनिट सेल जो होते हैं क्या होता है, ये रिपीटिंग पोर्शन होता है। बहुत सारी यूनिट सेल होती है क्या होती है, ऑर्डरली रिपीट होती है। इट इज ऑर्डरली रिपीट। ये ऑर्डरली रिपीट होगी, क्या कहते हैं, रिपीटेड टू फॉर्म क्रिस्टल लैटिस। और इसका रिपीटेशन जो होता है 3D के फॉर्म होता है। दोबारा एक बार समझ लीजिए, क्रिस्टल लैटिस का सबसे सिंपलेस्ट स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है क्या करता है, एक ऑर्डरली फॉर्म में अरेंज होकर, एक रिपीटिंग ऑर्डर के फॉर्म में अरेंज होकर क्या बनाता है, जो क्रिस्टल लैटिस को बनाता है, स्पेस लैटिस को बनाने वाला जो स्मॉलेस्ट पोर्शन जो होता है, उस स्मॉलेस्ट पोर्शन को ही बोलते हैं यूनिट सेल बोलते हैं। अगर हम यूनिट सेल को अपन कंसिडर करें, यूनिट सेल के जो पैरामीटर्स होते हैं क्या क्या होते हैं, यूनिट सेल कैसी होती है। अब यूनिट सेल जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। किसके अकॉर्डिंग, जो एटम्स से एटम्स या जो पॉइंट्स होते हैं उस पॉइंट्स की पोजीशन के अकॉर्डिंग यूनिट सेल जो होती है क्या होती है, 2 टाइप्स की होती है। There are 2 types of यूनिट सेल्स। कौन सी 2 टाइप्स की, एक होती है प्रिमिटिव यूनिट सेल और दूसरी होती है स्टैंडर्ड यूनिट सेल। सेकंड जो होती है स्टैंडर्ड यूनिट सेल। प्रिमिटिव यूनिट सेल जो थी उसमें क्या होते हैं, हमने क्या लिखा था, जो लैटिस पॉइंट होते हैं वो क्या करते हैं, लैटिस पॉइंट मिलके क्या बनाते हैं, यूनिट सेल बनाते हैं। जो प्रिमिटिव यूनिट सेल जो होती है उसमें लैटिस पॉइंट जो होते हैं कहाँ पे होते हैं, ओनली यूनिट सेल के कहाँ पे होते हैं, कॉर्नर पे होते हैं। इसमें जो लैटिस पॉइंट जो होते हैं, आगे अपन और डिटेल से इसकी स्टडी करेंगे। लैटिस पॉइंट्स आर प्रेजेंट एट कॉर्नर। ओनली कॉर्नर पोजिशन। ऑफ द यूनिट सेल। यस, इसमें लैटिस पॉइंट जो होते हैं क्या होते हैं, यूनिट सेल के कॉर्नर पे होते हैं। कैसे, जैसे मैं यूनिट सेल को एग्जांपल कंसिडर कर रहा हूँ, जैसे मैंने एक रेक्टेंगुलर यूनिट सेल ली या मैं एक क्यूबिक यूनिट सेल ले रहा हूँ। ये मैंने एक क्यूबिक यूनिट सेल ली। इस क्यूबिक यूनिट सेल के जो कॉन्स्टिट्यूट पार्टिकल्स होते हैं, एटम्स, आयंस एंड मॉलिक्यूल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, जब ये इसके जो कॉर्नर्स होते हैं, ये कॉर्नर वाले पोजीशन को ऑक्युपाई करते हैं। ये पोजीशन जो होती है, इस पोजीशन को हम बोलते हैं प्रिमिटिव पोजीशन। ये प्रिमिटिव यूनिट सेल है। ये कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, कहाँ पे होते हैं, ओनली जो यूनिट सेल हमने जो जिस फॉर्म में ले रखी है, जो भी इसका डायमेंशन होता है, सॉरी जो भी इसकी यूनिट सेल के स्ट्रक्चर्स होते हैं, अगर उसमें जो ओनली पार्टिकल्स होते हैं, जो एटम्स, आयंस या मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो कहाँ पे होते हैं, जिसको हम लैटिस पॉइंट्स बोलते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, अगर यूनिट सेल के कॉर्नर पे है तो उसको हम बोलते हैं प्रिमिटिव पोजीशन बोलते हैं, या इस टाइप की जो यूनिट सेल होती है उसको बोलते हैं प्रिमिटिव यूनिट सेल्स।
और सेंट्रल यूनिट सेल होती है उसमें क्या होता है, कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं, क्या होते हैं, या लैटिस पॉइंट जो होते हैं। इन द केस ऑफ सेंट्रल यूनिट सेल constant particles are प्रेजेंट एट सेंटर पोजीशन। जो उसके यूनिट सेल का जो सेंटर होते हैं, आप सेंटर यूनिट सेल में क्या होती है, फेस भी होती है, फेस के सेंटर भी हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, सेंटर पोजीशन भी होते हैं। जो सेंटर पोजीशन जो होती है वहाँ पे यूनिट सेल के जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होते हैं इसको बोलते हैं सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। जैसे मैं वापस वही क्यूबिक यूनिट सेल को अगर कंसिडर करूँ, ये क्यूबिक यूनिट सेल है, ये उनकी सेंटर पोजीशन है। अगर यहाँ पे बॉडी जो है यूनिट सेल की बॉडी के सेंटर के ऊपर है तो उसको बॉडी सेंटर यूनिट सेल बोलेंगे। आगे अपन सेंटर यूनिट सेल को फर्दर क्लासिफाई करेंगे आगे। तो सेंट्रल यूनिट सेल है, यहाँ पे तो प्रिमिटिव पोजीशन पे तो होगी ही, ये तो कंपल्सरी एक भी यूनिट सेल है। प्रिमिटिव पोजीशन पे तो कांस्टेंट पार्टिकल्स होंगे ही, प्रिमिटिव पोजीशन के साथ जो एडिशनल पार्टिकल्स होते हैं कहाँ पे होते हैं, अगर ये फेस है, फेस सेंटर होते हैं, बॉडी का सेंटर है, ये सेंटर पोजीशन होती है सभी, ये सभी जो पोजीशन है उसको सेंटर पोजीशन बोलते हैं। कॉर्नर के साथ साथ एडिशनल अगर पार्टिकल्स कहाँ पे है, यूनिट सेल कोई भी सेंटर हो, फेस सेंटर हो सकता है, बॉडी सेंटर हो सकता है, एज सेंटर हो सकता है, सेंटर पे मिलते हैं एक्सटर्नल पार्टिकल मिलते हैं, उस टाइप की यूनिट सेल को बोलते हैं सेंटर यूनिट सेल बोलते हैं। सॉरी इसमें इंक की प्रॉब्लम आ रही है। एक बार थोड़ी इसको इंक देते हैं। Yes. Let's go start about the unit cell. अब यूनिट सेल तो हमने देख लिया, अब देखते हैं कि यूनिट सेल जो होती है उस यूनिट सेल के पैरामीटर क्या होते हैं। Parameters of यूनिट सेल, यूनिट सेल्स के पैरामीटर क्या होते हैं इसको अपन कंसिडर करते हैं। अब हम यहाँ पे जो स्टडी करेंगे यूनिट सेल को अपन कंसिडर करेंगे किस फॉर्म में करेंगे, सच एज ए क्यूबिक यूनिट सेल, इसको अपन एक क्यूब के फॉर्म में कंसिडर करते हैं। उस यूनिट सेल के पैरामीटर क्या होते हैं इसको देखते हैं। तो पहले तो हम इसको यूनिट सेल को बनाते हैं। हमें क्यूबिक यूनिट सेल बना है,
अब इसकी यूनिट सेल की क्या होती है, पैरामीटर में इसके यूनिट सेल के 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर में क्या होते हैं, 3 साइड्स एंड 3 एंगल्स होते हैं। पैरामीटर में हम कंसिडर करते हैं, क्या करते हैं, टोटल 6 पैरामीटर होते हैं यूनिट सेल के, जिसमें 6 साइड्स होती है, सॉरी 3 साइड्स होती है एंड 3 एंगल्स होते हैं। मैं यहाँ पे 3 साइड्स या 3 एज को मैं कंसिडर करता हूँ। फर्स्ट एज, सेकेंड एज, थर्ड एज। ये ए है, बी एंड सी साइड या सी एज दिस। जो साइड ए होती है, साइड ए की अपोजिट एंगल होगा, क्या होगा, साइड ए के अपोजिट क्या है, ये एंगल, इसको बोलते हैं अल्फा। ये आपको ध्यान रखना है, अल्फा एंगल जो होता है कहाँ होता है, अपोजिट ए, दैट मींस लाई बिटवीन एज सी एंड डी। ये साइड बी है, बी के अपोजिट एंगल कौन सा होगा, साइड बी के अपोजिट एंगल होगा बीटा। लाइन रखने का तरीका ध्यान रखिएगा। ये साइड सी है, साइड सी के अपोजिट जो एंगल होगा क्या होगा, ये सी है, सी के अपोजिट एंगल क्या होगा, गामा। तो एक यूनिट सेल होती है, उस यूनिट सेल के क्या होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। देयर आर 6 पैरामीटर इन ऑफ द यूनिट सेल। एक यूनिट सेल की क्या होते हैं, 6 पैरामीटर होते हैं। 6 पैरामीटर में क्या होता है, 3 तो इसकी क्या होती है, एजेस होती है या साइड्स होती है, कौन सी, ए बी एंड सी, साइड ए, साइड बी एंड साइड सी। 3 साइड्स होती है एंड 3 क्या होती है, एंगल्स होते हैं। कौन से होते हैं, अल्फा, बीटा एंड गामा। एंगल अल्फा, एंगल बीटा एंड एंगल अल्फा। ये हमें लगता है, इसकी जो पोजीशन जो होती है क्या होती है, एंगल अल्फा जो होता है कहाँ होता है, किसके बीच में होता है, एंगल अल्फा जो होता है कहाँ पे होता है, बिटवीन सी एंड बी या बिटवीन बी एंड सी, बिटवीन बी सी। एंगल अल्फा जो होता है किसके बीच में होता है, कौन से एक्सिस के बीच में होता है, बिटवीन बी एंड सी। एंगल बीटा जो होता है कहाँ पर होता है, इसकी पोजीशन क्या होती है, बिटवीन बी एंड ए एंड सी। एंड एंगल गामा जो होता है क्या होता है, कहाँ पोजीशन होती है इसकी, बिटवीन बी एंड ए। यस, ये हमें लगाना है। एक यूनिट सेल होती क्या है, रिपीटिंग पोर्शन ऑफ द स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन ऑफ द क्रिस्टल लैटिस व्हिच इज कंस्ट्रक्ट्स द क्रिस्टलाइन सॉलिड्स इज नोन एज यूनिट सेल। एक क्रिस्टलाइन सॉलिड या क्रिस्टल लैटिस का स्मॉलेस्ट रिपीटिंग पोर्शन जो होता है, ये आपको ध्यान रखना है। रिपीटिंग पोर्शन, ऑर्डरली रिपीटिंग पोर्शन बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। Smallest orderly repeating portion of the crystal lattice is known as unit cell. A unit cell has a 6 parameter. 6 parameter में क्या होता है, 3 sides होती है, 3 angles होते हैं। 3 sides कौन सी होती है, A B and C 3 sides होती है and 3 angles होते हैं, अल्फा बीटा गामा 3 angles होते हैं। यस, अल्फा एंगल जो होता है बिटवीन B and C, बीटा एंगल जो होता है बिटवीन A and C एंड गामा एंगल जो होता है बिटवीन B and A। यस, तो ये क्या थी, यूनिट सेल होती है। अब यूनिट सेल के बाद हम क्या पढ़ते हैं, क्रिस्टल लैटिस होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है। क्रिस्टलाइन लैटिस होता है, उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, उस प्रॉपर्टीज के बारे में हम देखते हैं। ये क्रिस्टल लैटिस होता है, बहुत सारी यूनिट सेल जो होती है मिलकर क्या बनाती है, इस यूनिट सेल का एक पार्टिकुलर ऑर्डर की फॉर्म है, रिपीटिंग एंड रेगुलर ऑर्डर की फॉर्म है, जो कि क्या बनाते हैं, क्रिस्टल लैटिस को बनाते हैं। अब क्रिस्टल लैटिस होता है, उस क्रिस्टल लैटिस में क्या होता है, इनकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है, प्रॉपर्टीज कह सकते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ क्रिस्टल लैटिस।
क्रिस्टल लैटिस की कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? हमने क्रिस्टल लैटिस में क्या पढ़ा था? क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पोर्शन होते हैं जहाँ पे क्या होते हैं एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। क्रिस्टल लैटिस का जो पोर्शन जहाँ पे क्या होते हैं एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल मिलते हैं या कांस्टेंट पार्टिकल जो मिलते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। तो फर्स्ट इसका क्या है? ईच पॉइंट ऑफ द क्रिस्टल लैटिस इज नोन एज लैटिस पॉइंट। क्रिस्टल लैटिस के अंदर जो पॉइंट्स होते हैं उसको अपन क्या बोलते हैं? लैटिस पॉइंट बोलते हैं। इन लैटिस पॉइंट को अपन क्या करते हैं? जो जॉइन करते हैं किसके थ्रू करते हैं? स्ट्रेट लाइन के थ्रू करते हैं। दिस लैटिस पॉइंट्स आर जॉइंड टुगेदर बाय स्ट्रेट लाइन। ये लैटिस पॉइंट जो होते हैं आपस में जो जॉइंट रहते हैं किसके थ्रू रहते हैं? एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू जॉइंट रहते हैं। एक लैटिस पॉइंट, हर एक लैटिस पॉइंट किसको रिप्रेजेंट करता है? कांस्टेंट पार्टिकल्स को रिप्रेजेंट करता है। each lattice point of crystalline solids या crystal lattice is represent the constant particles of crystals. ये लैटिस पॉइंट जो होता है एच लैटिस पॉइंट जो होता है क्या करता है? क्रिस्टल लैटिस का जो कांस्टेंट पार्टिकल्स होता है एटम्स आयंस या मॉलिक्यूल्स होता है इसको क्या करता है? रिप्रेजेंट करता है। और भी हम देख सकते हैं ये लैटिस पॉइंट जो हमने क्या किया था एक स्ट्रेट लाइन के थ्रू ज्वाइन किया था। ये लैटिस पॉइंट जो थे एक दूसरे के परपेंडिकुलर या पैरेलल हो सकते हैं। दिस लैटिस पॉइंट्स आर मे बी परपेंडिकुलर और पैरेलल टू ईच अदर। ये तो बेसिकली क्या है सिंपली अपन कह सकते थे क्रिस्टल लैटिस है उसकी क्या थी कैरेक्टरिस्टिक्स। क्रिस्टल लैटिस होता क्या? यूनिट सेल क्या होती है इनके बारे में हमने स्टडी किया। और नेक्स्ट अपन पढ़ेंगे इसके टाइप्स ऑफ यूनिट सेल और इसका जो अरेंजमेंट होता है कैसे होता है उसके बारे में स्टडी करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।